गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के रूटीन से और सुबह 6 बजे का लगभग टाइम है। तो यहाँ की सुबह की स्टार्टिंग होती है पहले एक गिलास पानी से और इसमें आधा गिलास ही लिया क्योंकि आधा गिलास मैं पहले पी चुकी थी। और यहाँ मैंने एक तरफ रख दिया चाय बनने के लिए मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। बच्चे अभी सो ही रहे थे और मुझे पराठे बनाने थे बच्चों के लिए, इसलिए मैंने रात को ही कुछ आलू जो है बॉईल करके रख लिए थे। मिस्टी को बहुत शौक है तो वो मेरे को पहले स्पेशली बोल के सोई थी कि मम्मी सुबह जो है लंच में पराठे ले जाने हैं। तो चाय बन रही थी इतने मैंने आलू वगैरह छील के रख तैयार कर लिए थे। काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है क्योंकि सुबह काफ़ी काम रहता है, बच्चों को भी तैयार करना होता है, खाने का भी होता है, तो काफ़ी जल्दबाजी रहती है सुबह काम करने की। यहाँ पर हम दोनों के लिए चाय हो गई है आधा आधा कप तैयार। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ क्वांटिटी में चाय, कई बार पीती हूँ दिन में, पर लेकिन क्वांटिटी चाय में हमेशा जो है कम ही रखती हूँ मैं। मुझे बहुत एकदम से पूरा कप भर के जो पीने की आदत नहीं है। तो यहाँ सुबह सुबह जब चाय बनाती हूँ तो आधा 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 कप एकदम बढ़िया कड़क वाली। लेकिन ये वीडियो में हमेशा एकदम वाइट ही दिखती है चाय, मुझे समझ ही नहीं आता क्यों। ये चाय मैं बिल्कुल सुबह की स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ। वैसे तो अधिकतर मेरे हस्बैंड ही बना देते हैं, पर आज मैं जल्दी जगी थी तो आज मैंने बना ली थी। तो ये है हमारी आधा आधा कप चाय। और यहाँ पर मैंने आलू को छीलकर कर लिया है तैयार और उसके बाद मैं इसको मैश कर लूँगी। इसमें हल्का हल्का सा मसाला डालूँगी क्योंकि बच्चों को ज़्यादा चटपटे पसंद नहीं आते। सिंपल से मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए। मेरे हस्बैंड तो मतलब पराठे वगैरह बहुत कम ही लेके जाते हैं, उनको मना ही करते हैं, तो उनके लिए तो मैं अधिकतर रोटियाँ ही बनाती हूँ। बस एक दो कभी नाश्ते के लिए मन करता है तो ले जाते हैं। और साथ साथ मैंने लगा लिया था आटा क्योंकि आलू में मैंने अभी मसाले वगैरह नहीं डाले थे। पहले डाल देती तो फिर जो नमक वगैरह है उसमें पानी छोड़ देता है, तो उसके लिए मैंने सिर्फ अभी मैश करके रख लिया था। और मैंने एक तरफ लगा दी थी आटा ताकि जब तक मैं आलू तैयार करूँ तब तक आटा जो है अच्छे से फूल जाए, क्योंकि 5-10 मिनट पहले लगाओ तो फिर उसके पराठे या रोटी ना बहुत अच्छी बनती है। जितना आटे को फूलने का टाइम देते हैं उतना ही अच्छा मतलब आटा सॉरी रोटियाँ जो है उतनी ही अच्छी बनकर आती हैं। तो आटा लगाने के बाद अब मैंने इसमें जो है हरा धनिया चाट मसाला वगैरह सब ऐड करके और फटाफट खाना बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ मैंने 1 कप परी के लिए भी चाय रख दी थी। दूध वगैरह बच्चे सुबह नहीं पीते, उनका मन नहीं करता है, तो पराठे बन रहे थे तो ऑब्वियसली फिर उनको चाय चाहिए साथ में। और परी ने तो खाया भी नहीं था पराठा, उसको तो ज़्यादातर शौक मक्खन ब्रेड का है तो वो तो वही खाती है साथ में। या परी मिस्टी को है जब पराठे बन रहे थे तो ज़रूर नाश्ता करती है। और वैसे पराठे वगैरह मतलब उसको ज़्यादा मतलब करती ही नहीं है नाश्ता वगैरह, वो सुबह में ऐसे ही चली जाती है, ना तो दूध पीती है ना कुछ खाती है। उसको मैं बहुत बोलती हूँ या तो चाय दूध या जो भी उसका मन है, पर कभी मन होता है तो खाती है साथ में, वरना तो वो बहुत मुश्किल ही होता है। और यहाँ पर पहली रोटी मैं जैसे कि बताती हूँ हमेशा गाय के लिए बनाती हूँ, तो वही बना रही थी पहली रोटी मैं गाय के लिए। और उसके बाद फिर मैंने जो अपने हस्बैंड के लिए रोटियां सेक लेती हूँ पहले, क्योंकि फिर पराठे वगैरह बनते हैं तो फिर वो रोटियां ठीक बनती नहीं है, मतलब थोड़ा ऑयल वगैरह हो जाता है ना। तो पहले अगर मुझे रोटियां बनानी होती है साथ में तो पराठे के साथ में, तो पहले मैं रोटियां ही सेक के रखती हूँ, वरना वो पूरा मतलब घी वगैरह उनके ऊपर निकल जाता है तो वो सही नहीं लगती है फिर रोटियाँ। तो यहाँ 4 फुल के मैं अपने हस्बैंड के लिए सेक रही थी और उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए गर्म पराठे बना लिए थे। मिस्टी ने 1 पराठा खाया था नाश्ते में, एक भी नहीं खाया था, आधा सा वो वैसे ही छोड़ गई थी। जब मैंने अंदर रूम में जाके देखा तो आधा सा पराठा वहाँ पे रखा हुआ था। शायद थोड़ा सा लेट भी हो गए थे जाने में, तो इसलिए थोड़ा सा बस जितना हो सका उतना खा लिया, बाकी फिर वो स्कूल निकल गई थी। तो यहाँ मैं सेक रही हूँ पराठा। बहुत जल्दी रहती है सुबह, बहुत सारे काम होते हैं, खाना भी बनाना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, फिर कभी इनका सामान नहीं मिलता है, कभी कुछ खो जाता है, कभी कुछ खो जाता है। बैग चेक करना पड़ता है जाने से पहले कि भाई उन्होंने टाइम टेबल के हिसाब से, हालांकि दोनों बहनें अपना रात को करके सोती हैं बैग वैग चेक करके पूरा, पर फिर भी मैं एक बार रात सुबह में जो है नज़र मार ही लेती हूँ। बच्चे हैं कभी रखते हैं कभी नहीं भी रखते, भूल भी जाते हैं, तो जाने से पहले एक बार उनका बैग भी चेक करना होता है। तो बहुत जल्दबाजी रहती है, ये जो सुबह 6 से 7:30 का टाइम होता है बहुत ही जल्दबाजी का होता है। तो खाना बनाना भी होता है, पैक भी करना होता है, बच्चों को भी रेडी करना होता है। परी बड़ी हो गई है तो परी का मुझे टेंशन नहीं है, परी हो जाती है तैयार, बस कंघी वगैरह मैं कर देती हूँ, कई बार कर देती हूँ कई बार नहीं भी कर देती हूँ, और मतलब खुद से हो जाती है तैयार वो।
तो यहाँ बीच में पराठा वगैरह सेकने के बीच में फिर मैंने परी के लिए 2 ब्रेड सेकी, क्योंकि उसको बहुत शौक़ है मक्खन ब्रेड खाने का। तो मैक्सिमम टाइम तो वो यही कहते हैं, उसको अगर मक्खन ब्रेड रखे हैं तो फिर वही चाहिए होता है नाश्ते में। तो यहाँ मैंने परी का नाश्ता कर दिया है रेडी। यहाँ पर ही आधा मतलब हो गई है तैयार, सिर्फ कंघी रह गई थी, तो वो फिर मैंने बाद में कर दी थी। इतने मैंने बोल दिया था कि चलो आप नाश्ता कर लो। और ये एक पराठा मैंने बनाया था मिष्टी के लिए, जिसमें से थोड़ा सा मैंने बताया कि थोड़ा सा ही खा के गई थी, लेट हो गई थी या पता नहीं उसका मन नहीं था खाने का आज, वरना एक पराठा वो ज़रूर बनवाती है। तो यहाँ पे खाना वगैरह पराठे वगैरह बना के रोटियाँ बना के मैं थोड़ा देर उनको हवा लगने देती हूँ, क्योंकि एकदम गरम गरम डब्बे में डालते हैं तो फिर उसमें पानी आ जाता है सारा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, हमेशा बना के रख देती हूँ। तब तक मैं बच्चों की कंघी वगैरह इनको तैयार कर देती हूँ, तब तक उनमें थोड़ी सी हवा लग जाती है। तो फिर उनमें ये है कि वो जो पानी सा या पसीना जो होता है वो आता नहीं, वरना पूरा खाना जो बच्चों का ख़राब हो जाता है, इसलिए उसमें थोड़ी सी हवा लगानी ज़रूर होती है। तो यहाँ पे परी और मिष्टी की कंघी करी थी मैं। यहाँ दोनों बहनें होके हो गई थी यार बिल्कुल। ये देखो कर रही है नाश्ता, बस थोड़ा सा मन मार के ही करी थी। मैंने इसको पूछा दूध वगैरह लेने के लिए, तो फिर मना कर दिया, कुछ नहीं लेना। बहुत कम ही खाती है, पता नहीं इसका मन ही नहीं करता सुबह। और ये लंच बॉक्स है, मैं इनका ये इस तरह से रबड़ निकाल के भी माँज के रखती हूँ रात को, क्योंकि मैंने देखा है रबड़ के अंदर भी जो होता है ऑयल वगैरह जैसे है चला जाता है, तो वो काफ़ी गंदा हो जाता है, स्मेल भी आती है। तो मैं जब भी लंच बॉक्स वगैरह अपने हस्बैंड के बच्चों के साफ़ करती हूँ, तो रोज़ इस तरह से ये रबड़ निकाल के ही करती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी गंदगी सी होती है, कई बार इसकी वजह से भी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। तो मैं जब भी इन लोगों के लंच बॉक्स धोती हूँ तो इसी तरह से धोती हूँ, फिर वापस सुबह सुबह जो है वापस से लगा देती हूँ। तो यहाँ मैं बच्चों के डब्बे पैक करी थी, परी के लिए करी थी। तो मैंने परी को 2 पराठे और थोड़े से मैं बिस्किट वगैरह रख दिए थे साथ में। और परी तो पराठे के साथ में सॉस ले जाते, खाली पराठे वो खाती नहीं है, तो सॉस वगैरह जो है परी 1-2 पाउच ले गई थी अपने साथ में। और उसकी छोटी डब्बी में जो ये सब्जी के डब्बी है उसमें मैंने बिस्किट वगैरह रख दिए थे उसके लिए। थोड़ा सा टेस्ट हो जाता है बच्चों का साथ में। चलो ये है पराठे के बाद में दे ही देती हूँ मैं, कभी नमकीन रख देती हूँ, कभी बिस्किट रख देती हूँ, तो थोड़ा बच्चे भी खुश हो जाते हैं। उनको पता भी आज पहले उठते उनका काम यही होता है चेक करने का, भाई आज लंच बॉक्स में क्या बन रहा है। तो मनपसंद का तब तक खुश है, नहीं तो कभी जब हम अपनी पसंद का रख देते हैं उनका फिर थोड़ा मुँह उतर जाता है। तो इसलिए बिस्किट या कुछ ऐसा मैं रख देती हूँ साथ में, ताकि बच्चे खुश होकर खा ले खाना। तो यहाँ मैंने परी का लंच बॉक्स कर दिया है तैयार, और अब मैं लगा रही हूँ लंच बॉक्स मिष्टी का। तो मिष्टी तो पराठा वगैरह जो है आलू का एक ही लेके जाते हैं, ज़्यादा खाती नहीं है। यहाँ मिष्टी की डब्बी मैंने तैयार कर दी है। और अब एक पराठा मैंने, मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे चलो एक पराठा दे दो, तो फिर एक पराठा आलू का उनको भी दे दिया था, बाकी तो फुलके ही ले गए थे वो। तो एक पराठा मैंने टेस्ट के लिए मैंने चलो खा लेना आप भी। वो बाकी बहुत कम ही लेके जाते हैं, मतलब मना करते हैं गर्मियों में पराठे वगैरह ले जाने की, थोड़ा पेट ख़राब होने का रहता है इसलिए। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड का भी लंच बॉक्स बना कर तैयार कर दिया था। सुबह सुबह बहुत काम रहता है, सबकी डब्बियाँ बनाना और तैयार करना, घर का देखना। तो ये 1-1.5 घंटे का जो होता है शेड्यूल बहुत बिजी होता है। उसके बाद अब ये सब लोग चले गए, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ अपने लिए 1 कप चाय बना रही थी, जिसको मैं बैठ के थोड़ा फुर्सत से पीती हूँ। नाश्ता वगैरह मैंने अभी नहीं बनाया था, साथ में सिर्फ अपने लिए आधा कप चाय बनाई थी, क्योंकि सुबह 7:30 बजे मन भी नहीं करता एक्चुअली कुछ खाने का। तो बस चाय पीने की इच्छा हो रही थी, तो मैं अपने लिए चाय बना रही थी। और चाय बनाने के बाद में फिर हो जाती है एक्टिविटी शुरू। थोड़ी देर मैं बैठ जाती हूँ, उनकी जाने के बाद लगभग आधा घंटा, 8 बजे मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और उसके बाद सबसे पहले काम तो किचन को निपटाने का ही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बिखरा होता है वो किचन ही होता है। सुबह सुबह पता है आटा लगाना, आलू वगैरह छीलना, ये सब तो काम जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब किचन से मट जाता है तो फिर ये रहता है कि चलो भाई अब तो ऐसा लगता है 50% काम हो गया। तो यहाँ पे बस वही गैस वगैरह साफ़ करके मैंने एक तरफ दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था, और उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह मांजने शुरू कर दिए थे। और बर्तन भी भाई पता नहीं क्या हुआ था, ऐसा लग रहा था कि आलू के पराठे बनाने में इतना हो गया, इतने सारे बर्तन थे। जब मैंने मांजने, जब तक मैंने ध्यान नहीं दिया, जब मूझ के मैं हटी तब मुझे लगा कि आज मतलब ऐसा भी मैंने क्या बना दिया जो इतने सारे बर्तन हो गए हैं। तो बस यार कर रहे थे हम अपनी एक्टिविटी सारे सुबह की जो होती है।
सुबह 6 से 7:30 का एक टाइम होता है जब सब बिज़ी होते हैं, फिर उसके बाद की एक्टिविटी होती है, कितने ही काम होते हैं सुबह। या सुबह सुबह ही मैंने लगा दी थी 8 बजे ही मशीन। फिर यही रहता है, चलो अब काम करना शुरू करा तो फिर सब काम एक साथ ही हो जाना चाहिए। यही रहता है, चलो भाई किचन का हो रहा है तो कपड़े भी धुल जाएंगे एक तरफ। यहाँ आ गई थी फिर मैं मशीन लगा के बर्तन साफ़ करने के लिए, और बर्तन सच में बहुत सारे हो रहे थे। अभी आप देखेंगे तो पता लगेगा। थोड़ा होता भी, आलू के पराठे वगैरह बनाते तो बेलन चकला ये सब जो चीज़ें होती है सब बहुत गंदी हो जाती है। देखिए मतलब मुझे खुद ही हो रहा था कि यार मैंने ऐसा भी क्या बना दिया जो इतने सारे बर्तन हो रहे हैं। मांजने के बाद जब नज़र पड़ी, देखिए पूरा पूरा रैक ही भरा हुआ था। थोड़ा फिर आटा वाटा, मतलब मुझे लगता है थोड़ा आलू के पराठे बनाने के बाद में बेलन वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो फिर रहता ही है चलो अब जब मज रहे तो सब साफ़ ही मज रहे, सब मतलब साथ ही कर देना चाहिए सबको साफ। और ये मैं मार्केट गई थी तो अपने लिए कुर्ते वगैरह लेके आई थी, तो थैली भारी रखी रह गई, तो मैं वही देख रही थी निकाल के। यहाँ पर बहुत अच्छा कुर्ता है तो मैं लेके आई थी। उसके अभी मुझे ऑल्ट्रेशन वगैरह करानी है। एक्चुअली मैं बेडशीट वगैरह लगाने आई थी तो इस पर नज़र पड़ गई थी, तो मैं उसको ही चेक कर रही थी। यहाँ पर मुझे बहुत पसंद आया, ब्लैक कलर में कुर्ता ये। तो बस ये थैलियों में काफ़ी सारे कपड़े जो मुझे ऑल्ट्रेशन कराने, तो ये बाहर ही मैंने रखी हुई थी, तो ये दे के आऊँगी अपनी सिस्टर को, वही कर देती है ठीक। अपनी सिस्टर से करा लेती हूँ मैं, बड़ी सिस्टर से। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं बेडशीट वगैरह। और एक इसी बेडशीट का एक तकिए का कवर मैंने धोकर रखा हुआ था, और एक जो है कपड़ों में पड़ा रह गया था, तो फिर मैंने जो एक ही कवर था उसको ही चढ़ा दिया था उसके ऊपर, तकिए के ऊपर। और यहाँ मैं आ गई हूँ, यहाँ मेरे कपड़े धुल गए थे और मैं यहाँ आ गई हूँ फटाफट कपड़े सुखाने के लिए। सुबह मतलब ये लगभग 9 बजे का टाइम होगा, 9 या 9:15 का, 9:15 भी। इतनी तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा, मतलब तेज़ वाली गर्मी हो गई अब एकदम से। बहुत ज़्यादा धूप लगी थी, 9 बजे भी ऐसे लग रहा था जैसे 12-1 बजे की धूप होती है, उस टाइप की धूप हो रही थी सुबह 9 बजे में भी। और बस कपड़े सुखाने के बाद सिर्फ अब मेरा डस्टिंग का काम रह गया था, तो मैं फटाफट फिर ये लगा कि चलो अब हो रहा सारा काम तो होने दो। मैं कई बार बैठ भी जाती हूँ, आराम आराम से कर लेती हूँ, फिर कई बार मेरा मन होता है तो फिर ये रहता है चलो भाई सारा फटाफट निपटा के फिर फ्री हो जाओ। तो बस यहाँ डस्टिंग वगैरह ये मेरा लास्ट काम चल रहा था। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं फ्री हो गई थी, और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। आज का पूरा वीडियो मुझे लग रहा है वॉइस ओवर में ही निकल गया है। ऐसे ही होता है कभी कभी। यहाँ देखिए मैंने अपना सारा काम डन कर लिया, और यहाँ सिर्फ बालकनी में रह गई थी थोड़ी सी साफ़ सफाई करना, वही कर रही थी मैं। बाकी लगभग 10-11 बजे तक मैंने सारा अपना काम, टाइम मुझे एक्चुअली क्लियर टाइम याद नहीं है कि एकदम टाइम क्या हो रहा था, या 10 से 11 के बीच का टाइम था लगभग, शायद आई थिंक 10:30 का टाइम था। तो ये मेरा सारा काम इस समय ख़त्म हो चुका था। तो फ्रेंड्स अब मेरा काम हो चुका है डन, और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। टाइम हो गया है 11:30 बजे का, और बस कुछ नहीं, बस अब नाश्ता बना, उसके बाद खाना बनेगा सीधा। तो जो सुबह आलू की स्टफिंग बची थी उससे मैं बना रही थी टोस्ट, माला और मेरे लिए। मम्मी कम ही खाती हैं तो माला और मेरे लिए बना रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? तो काम अब मेरा हो चुका है सारा खत्म, सारा नहीं बस अब रोटियां रही है बनाने के लिए। तो अभी इस टाइम हुआ है 11:30 बजे का, काम मेरा घर का सारा ख़त्म हो चुका है, और मैं बना रही थी अब ये माला और मेरे लिए थोड़ा नाश्ता, क्योंकि सुबह से करा नहीं है। वैसे भी मैं खैर कम ही करती हूँ नाश्ता, मुझे बहुत ज़्यादा आदत नहीं है, या गंदी आदत है ना करने की। करना चाहिए, ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए। तो मतलब रोटी या पराठा बहुत रेयर होता है, कभी कभार होता है मैं खाती हूँ। मैं ज़्यादातर इसी टाइम खाती हूँ, 11-12 बजे के बीच में, बच्चों को लाने से पहले, या कभी इच्छा नहीं होती तो बच्चों के साथ भी खा लेती हूँ, जैसा भी मेरा मन करता है। तो अभी वो आलू की स्टफिंग बची हुई थी, ब्रेड रखी हुई थी, तो मैंने सोचा टोस्ट बना लेती हूँ। तो माला और मेरे लिए भी मैं बना रही थी नाश्ता। आइए आप भी कीजिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ लग गया हम दोनों बहनों का नाश्ता। सॉस का पैकेट काफ़ी है, और चाहिए? और चाहिए, चलो आइए फ्रेंड्स कीजिए आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट लंच के टाइम पर। और बस सारा काम ख़त्म होने के बाद अब हम दोनों बहनें एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट।
और आप इंजॉय कीजिए व्लॉग को, क्योंकि व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। फिर ये था मेरा डेली रूटीन। तो चलिए व्लॉग को यहीं करते हैं फिर एंड, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।